आगे लगाओ भैया, आगे लगाओ। कर रहा हूँ मैं, पीछे कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लगा हुआ है यहाँ पे। हेलो सबको भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। तो यार अपनी WRV का हो गया था एक छोटा सा एक्सीडेंट, लेकिन वो एक्सीडेंट कैसे हुआ मैं उसको एक छोटा सा आपको समरी दे देता हूँ। एक्चुअली अंडरपास में गाड़ी जा रही थी और वहाँ पे स्लोप भी होता है, तो जैसे ही स्लोप था तो वहाँ पे आगे पीछे कई सारी गाड़ियाँ चिपक के चल रही थी और उनमें से एक मैं भी था। ऑब्वियसली हम लोग डेलियाइट है तो फिर चिपक के चलते ताकि कोई बीच में ना आ जाए। तो उसके वजह से क्या हुआ, मेरे सामने जा रही थी डस्टर गाड़ी, उसने ब्रेक्स, उसके भी आगे एक और गाड़ी जा रही थी, उन्होंने ब्रेक्स मारे सडनली। मैं भी ब्रेक मार सकता था, मैंने भी ब्रेक मारे, लेकिन मेरे पीछे एक अंकल आ रहे थे एंड मैंने देख लिया था कि वो स्कूटी पे थे। एंड अगर मैं पैनिक ब्रेकिंग करता और जोर से ब्रेक मार के वहीं के वहीं रोक देता तो शायद वो जो पीछे अंकल आ रहे हैं वो हैविली इंजर्ड हो जाते, बहुत ज़्यादा जो उनको चोट वगैरह आ जाती। इसलिए मैंने क्या किया, धीरे धीरे करके मतलब 2 बार ब्रेक मारी, एक बार मारे अंकल ने, फिर थोड़ी मतलब धीरे करी। तो ये सब दिमाग की बात होती है। अगर मैं चाहता तो फिर जोर से मार के गाड़ी को रोक देता, लेकिन फिर पीछे से बुरी तरह ठुक जाती, क्योंकि मेरे पीछे गाड़ी में लगा हुआ बुलगार्ड और स्कूटी आके उसमें सीधे टकराती और अंकल को सीवियर इंजरी हो सकती थी। तो ये रीज़न था कि मेरी गाड़ी आगे से लग गई, पीछे से बच गई, लेकिन अंकल जी बस पीछे से टच होके बस वहीं रुक गए, लेकिन आगे की तरफ से थोड़ी सी ज़्यादा लग गई। तो पहले आप ये देखो कि गाड़ी में क्या क्या डैमेज आया है। तो अभी आप आने वाले क्लिप्स में वो देखोगे कि होंडा पे जाके हमने क्या क्या इंश्योरेंस में क्या क्या क्लेम में लिया है, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है इसके अंदर, वो आप जरूर देखना, क्योंकि हम लोग इस गाड़ी को जो फेसलिफ्ट आती है WRV जो 2020 में आई थी, हम उसमें कन्वर्ट करने वाले हैं इसको, आगे से पूरा फ्रंट फेशिया। तो भाई एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग आ चुके हैं। सॉरी ये नहीं है अपनी WRV, सेम कलर आपको दिख रहा होगा लेकिन वो वाली है। तो अभी इसकी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर चेंज होने वाला है। वो राजेश भाई अपने यहाँ पे हैं, वो अपने आप बता देंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या एस्टीमेट बनता है। वैसे तो इंश्योरेंस में होना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चेरिश होंडा पे। पीछे से ऐसी कोई भी इशू नहीं था गाड़ी के अंदर, बस ये थोड़ा सा बुलगार्ड जो है अपना बेंड हो गया और कोई इशू नहीं है। आगे से मैं आपको बता देता हूँ, हमने पूरा चेकअप वगैरह कर लिया कि क्या क्या चेंज होने वाला है, तो राजेश जी बता देंगे। कैसे हो राजेश भाई? बढ़िया सर, बढ़िया। भाई मैं चाहता हूँ कि आपसे ना मिलूँ मैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन बार बार फिर से हो जाती है ऐसी सिचुएशन कि आना पड़ जाता है। ऐसे मिलने आ जाओ तो ठीक है, पर ऐसे आते ना तो दिल को बुरा सा लगता है थोड़ा। तो अब आप बताओ क्या क्या इसके अंदर मतलब एक्सीडेंटल में है, अंदर कुछ है बोनेट के अंदर? बताओ। बोनेट के अंदर बोनेट है, हाँ, अपना हेडलाइट हो गई, हाँ, और ये ग्रिल हो गई, दोनों क्रोम ग्रिल भी टूट गई है यहाँ से, हाँ, बेस ग्रिल भी टूट गई। हाँ, ये देखो ये पूरी टूटी हुई है वाली, और ये बम्पर यहाँ से क्रैक हो गया है। तो बम्पर है, बोनेट है, और एक ये लाइट वाला आ गया। ये लाइट का देखो यहाँ से ब्रैकेट टूटा हुआ है, तो ये ब्रैकेट टूटता है तो पूरी रिप्लेस होती है ना, क्योंकि ये अब इसको टाका तो मारेंगे नहीं यहाँ। क्वालिटी नहीं आएगी। और अंदर की तरफ से सही है, अंदर से ठीक है, बाकी ये फेंडर है। फेंडर तो परेशान कर रखा है यार, यहाँ से ये दरवाजा ही नहीं खुलता, मतलब ये लगने की वजह से थोड़ा हाँ, पीछे चला गया, जिसकी वजह से दरवाजा खोलते दरवाजा नहीं खुल सकता अब कभी भी। तो फिर ये देखो भाई, जो जो चीज़ है अपने आप क्लेम में देख लेंगे और उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। मेरे ख्याल से ये कवर वगैरह है, ये जो नंबर प्लेट का कवर है, ये भी अपना नया लगाना पड़ेगा, और यही चल गया तो इसी को चला देंगे। और इस बार मैं बता देता हूँ भाई, ये ब्राउन कलर नहीं करवाने वाला मैं, ना ये इधर कोई ब्राउन कलर होगा ना ये। तो राजेश जी क्या करने वाले हैं इस बार? कोशिश रहेगी कि कर दे, तो क्या करने वाले हैं? हम टॉप मॉडल बनाएंगे। टॉप मॉडल तो ये है, नई WRV का टॉप मॉडल बनाएंगे। तो ये टॉप मॉडल तो है वैसे, लेकिन इसकी आगे से पूरा ये फ्रेम वगैरह सब कुछ चेंज करके भाई बहुत ही गजब लगने वाली है। और स्पेशली इस कलर के अंदर टॉप मॉडल जो आजकल आता है वो नहीं आता है, तो आप लोग देखना फिर उसका लुक्स वगैरह कैसे चेंज होती है। तो अब मैं आपको क्लिप्स दिखाता हूँ उस दिन की, मतलब 3 से 4 दिन पहले की, जिस दिन ये एग्जैक्टली एक्सीडेंट हुआ था। तो सुबह एक्चुअली में हुआ क्या था वो अब आप आने वाले क्लिप्स में देखो। भाई ये गाड़ी थी सामने, इसने ब्रेक मारे थे, मैंने कुछ नहीं किया। अब इन्होंने सडनली ब्रेक मारे, पीछे भी स्कूटर वाला आ रहा था, उसने ब्रेक मार लिए, आगे से ज़्यादा लग गई क्योंकि इन्होंने भाई अपने ब्रेक मार लिए सडन। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, आगे लगाओ भैया, आगे लगाओ। आप गाड़ी पीछे कर रहा हूँ मैं, पीछे कर रहा हूँ। ये देखो भाई, ये लगा हुआ है यहाँ पे, और एकदम सडन ब्रेक मारे भाई ने भी, इनका भी अंदर गया यहाँ से, मेरा भी पीछे से लग गया। डिक्की खोल के देखो भैया एक बार यार, बट अपनी अपनी गाड़ी अब ठीक करानी पड़ेगी, जो भी अब जैसे भी है। वहाँ से तो मैं आगे निकाल के ले आया था, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे जाम वगैरह लग रहा था,
तो भाई उन्होंने भी बोला कि मेरी गलती है, चलो भाई ठीक है, उसकी भी पीछे से लगी, हमारी आगे से लगी। बट पीछे से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो लोग इस चीज़ को खिलाफ होते हैं ना कि भाई आप ये अपना रॉड क्यों लगा के रखते हो पीछे, इसका मैं आपको आज एक बेनिफिट दिखाता हूँ। पीछे से आ रहे थे एक अंकल, उनको मतलब सडन ब्रेक्स लगाने के चक्कर में वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए बिल्कुल भी, तो उन्होंने सीधा आके यहाँ पे गाड़ी ठोकी है और ये देखो इसने पूरी गाड़ी बचा ली। बस ये इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। सोचो ये चीज़ अगर इतनी अंदर जा सकती है ना, तो अगर ये चीज़ ना होती तो ये भी ख़त्म होता और डिक्की भी ख़त्म होती। तो इसने भाई पीछे से तो बचा ली गाड़ी, एटलीस्ट आगे से लगी है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो पीछे से ज़रूर और बहुत बुरी तरीके से पीछे से भी ठुकती, डिक्की में भी इम्पैक्ट आता और ये जो बम्पर वगैरह ये सारे फट जाते। अब बात करते हैं आगे की तरफ से। अब मैं देखता हूँ तसल्ली से क्या क्या लगी हुई है यार। वही हर बार की तरह यार, वैसा ही पूरा बम्पर बोनट, मेरे ख्याल से तो यही गया है पूरा, क्योंकि बोनट जो है ये पूरा अंदर की तरफ ऐसे दब चुका है, खुल भी नहीं रहा है ये ढंग से। अभी ये देखो पूरी लाइनिंग आउट हो गई है यहाँ से, ये एक डेंट गया है बोनट पे, तो बोनट भी चेंज ही है। यहाँ से आप देख सकते हो बम्पर वगैरह पूरा बाहर है, यहाँ से भी बोनट अंदर चला गया है। तो ये इसको दबा लो या कुछ भी कर लो, अंदर नहीं जा रहा ये। लेकिन हेडलाइट वगैरह बच गई है, ये चीज़ ठीक है। बस बम्पर और बोनट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फॉग लाइट वगैरह देख लेते हैं, कोई भी क्रैक नहीं है फॉग लाइट में, ना कोई स्क्रैच है ना ही इधर है, तो ये बच जाता है इसका। तो भाई यार अपना देख के चलो, पर यार रोड पे चलते हैं ना तो फिर ऐसे कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अब उन डस्टर वाले भाई को मैंने बोला यार ऐसे कौन ब्रेक मारता है, आपने चलते चलते बिल्कुल खड़े ब्रेक मार दिए। और फिर उसके बाद मेरे पीछे एक अंकल जा रहे थे, उनके बचाने के चक्कर में अगर मैं बिल्कुल उसी टाइम पे खड़े ब्रेक मार देता तो फिर ये घिसटती। वैसे तो ब्रेक मारे थे सडनली, उसके बाद भी स्लोप था वहाँ पे जब ये गाड़ी नीचे की तरफ आ रही थी, तो फिर स्लोप पे ये फिर भी रुकी नहीं और उसके बाद जाके सीधा इम्पैक्ट कर गई डस्टर के ऊपर। और पीछे जो अंकल थे उनको वो गिर गए थे, लेकिन वो जैसे ही मैं पहले उतर के पहले उन्हीं के पास गया पीछे कि उनको देखो, उनको तो नहीं लगी, लेकिन वो अपना फिर उठ के अपनी स्कूटी उठा के वो चले गए। उनकी स्कूटी थी रेड कलर की, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। पीछे जो कलर लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्कूटी का ही कलर लगा हुआ है, ये रेड कलर स्कूटी का आया हुआ है। तो ये चीज़ थी भाई। तो चलते हैं इसे शोरूम पे ले जाके खड़ी करते हैं दोबारा सर्विस सेंटर पे। और पता नहीं यार किसकी नज़र लगी हुई है, हर मतलब ज़्यादा तो एक्सीडेंट ऐसे हुए नहीं, बस एक बाइक वाले ने पहले मारी थी और ये दूसरा ही एक्सीडेंट है इसका, इससे पहले इसका कुछ भी हुआ नहीं ऐसा। लेकिन ये ठीक है, गाड़ी चलने में कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि ये आगे से थोड़ी सी डेंट वगैरह आ गए हैं, टूट फूट कम हुई है, डेंट वगैरह ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भाई सर्विस सेंटर पे ले जाएंगे। और होंडा का सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका अनलिमिटेड क्लेम्स मिलते हैं ज़ीरो डेप पे, जो होंडा एश्योर का इंश्योरेंस होता है। तो वो डरने की ज़रूरत नहीं, 1000 रुपये फाइल चार्ज दो और अनलिमिटेड क्लेम्स चाहे कितने भी ले लो आप साल भर के अंदर। गाड़ी वगैरह हमने सारी चीज़ें दे दी हैं, अब मैं सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे चेरिश होंडा मंगोलपुरी में। भाई मैं जब भी होंडा में आता हूँ ना, चाहे सर्विस हो चाहे वर्कशॉप हो चाहे कुछ भी हो यार, एक तो ये लोग वीडियो के लिए कभी मना नहीं करते, सेकेंडली इनका जो रिस्पॉन्स है ना, इनकी जो इतनी जल्दी काम करके देते हैं, एक्सीलेंट। जो लोग होंडा को ऑन करते हैं वो लोग ये बात जानते होंगे। तो ठीक है राजेश भाई, मैं तो होंडा के बारे में बता रहा था कि दिल खुश कर देते हैं जब भी मैं आता हूँ सर्विस के लिए। तो राजेश जी यहाँ पे मिलेंगे, अगर किसी भाई को भी वर्कशॉप से कोई भी काम हो, है ना, तो राजेश भाई यहाँ पे मिलेंगे, नंबर आपको मिल जाएगा नीचे। अब मैं आपको एक और बार बता देता हूँ भाई, वेट करना, बस इस गाड़ी को बहुत ही गजब कुछ बनाने वाले हैं। और प्लान तो और भी गाड़ी लेने का अच्छी, लेकिन यार होंडा की कोई आ नहीं रही। मेरा मन था कि कोई होंडा की ले लूँ, लेकिन करते हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आपको सामने आएगा। तो अभी के लिए इसको टॉप मॉडल, ये है ही टॉप मॉडल, लेकिन इसको लेटेस्ट कन्वर्ट करते हैं नए वाले वेरिएंट के अंदर। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।